हेलो माय हेवन फैमिली। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन इज़ अ मिथ और रियलिटी। बहुत सारे लोग जो काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा, तो वजह क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनिफेस्ट करते करते थक जाते हैं और फिर क्या करते हैं वो कि अपना गोल ही चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अगर ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, और फिर बाद में वो ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जबकि ऐसा नहीं है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट ना कर सको। लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए है, आप पहले उसको सोचो और फिर उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों से मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता वो कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट अ मैथ। जबकि आप जो सोचते हो वो वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। सपोज़ के इलॉन मस्क था, तो उसको रॉकेट बनाना था। तो अगर वो बैठ के खाली उसको विजुलाइज़ करता रहता या स्क्रिप्टिंग करता रहता तो क्या रॉकेट ने बन जाना था? इसके लिए एक्शंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक्शंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी तरह से स्टीव जॉब्स था, उसको भी अगर एप्पल की कंपनी बनानी थी तो उसने क्या किया, उसको उसके लिए एक्शंस लेने थे, फिर ही कंपनी बनी है। इसी तरह से कोई स्टूडेंट है, अगर वो स्टडी नहीं करता और बैठ के खाली विजुलाइज़ करता रहता है कि हाँ ठीक है मैं टॉपर हूँ, आपको उसके साथ साथ एक्शंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी तरह से डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके बाद कुछ स्टेप्स होते हैं उनको आप फॉलो करो, तो जो भी चाहो अपनी लाइफ में बड़े आराम से इंस्टेंटली और एफर्टलेसली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शंस लिए जाएं। जैसे कि कुरान में और बाइबल में भी यही कहा गया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, तो कोशिश हमेशा काम करने से होती है। और एक जगह मैंने बाइबल में भी पढ़ा था कि वहाँ पे था कि आपको जो कुछ भी चाहिए है वो आप डिमांड करो क्लैरिटी के साथ। तो जब आप कुछ भी डिमांड करते हो तो वहाँ पे आपका फ़ेथ आ जाता है कि आपका उस चीज़ के ऊपर कितना फ़ेथ है। और फ़ेथ में इतनी पावर होती है कि वो आप अपने फ़ेथ के थ्रू पहाड़ तक को हिला सकते हो और ज़हर को भी आप मीठा कर सकते हो। तो फ़ेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 बेसिक चीज़ें होती हैं: फ़ेथ, बिलीव, वाइब्रेशन। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी कोई भी विश को इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाता है कि आपको कौन से एक्शंस लेने हैं। ये तो आपका ये हो गया ना कि आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसके बाद आपको एक्शंस कौन कौन से लेने हैं। तो वो उसमें बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका हेड, यानी थॉट्स। थॉट्स में आपकी क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, किस टाइप के हैं, क्या चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपका कोई डिज़ायर्ड गोल में आपकी जॉब हो सकती है, स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, आपकी हेल्थ हो सकती है, मनी हो सकता है, नया घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो सबसे पहला और जो मेन स्टेप है उसमें आपका हेड आ जाता है, यानी थॉट प्रोसेस आ जाता है। सेकंड पे जो आता है आपके, वो आपका आता है हार्ट, जिसमें आपके इमोशंस होते हैं। तो आपके इमोशंस किस टाइप के उस डिज़ायर के साथ अटैच हैं, ये मैटर करता है। फिर आप जब उन्हीं इमोशंस को यूज़ करते हुए आप विजुलाइज़ करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, या स्क्रिप्टिंग तो खैर नहीं, विजुलाइज़ करते हो, तो फिर विजुलाइजेशन के साथ साथ फिर आपका ये आ जाता है उसमें आप डिपेंड करता है कि आपके थॉट प्रोसेस और आपके इमोशंस दोनों अलाइंड हैं या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कोई तज़ाद आता हो कि नहीं नहीं, आपका थॉट प्रोसेस तो ये है कि पता नहीं आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। कहीं पे भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये दोनों अलाइंड होने चाहिए। थर्ड थिंग आती है आपका आपका यानी हैंड, जो कि आपको मटीरियलाइज़ करवा देता है। वो उन दोनों जो आपकी डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं उनमें आपका थॉट प्रोसेस और जो आपका जो इमोशंस हैं वो दोनों मिल के आप मटीरियलाइज़ करवाते हो, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हो। और वो जो एक्शन होते हैं वो ही आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको एक्शन में कहीं पे कोई जॉब चाहिए है, तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे। ये क्या है? एक्शन है। आपने पहले सोचा, उसके बाद आपने
अपनी विश ज़ाहिर की कि हाँ, ये जॉब मुझे करनी है। फिर आपने उसके बाद अपने इमोशन ज़ाहिर किए कि हाँ, मुझे ये जॉब करनी है क्योंकि मुझे ये जॉब करने में मुझे खुशी मिलेगी, मेरी हैप्पीनेस इसके साथ अटैच्ड है। और फिर आप उसके बाद एक्शन लेते हो, तो वो आपके ये जो 3 स्टेप्स हैं, ये आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करवाने में, आपकी जॉब डिज़ायर्ड जॉब लेने में आपकी हेल्प करते हैं। इसी तरह से अगर हम लव लाइफ़ की बात करते हैं, तो लव लाइफ़ में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये पर्सन है, तो क्या ये पर्सन आपके लिए सही है, या क्या आप इसके साथ हैप्पीनेस अपनी फ़ील करते हो। सबसे पहले आपको उसको पर्सन को सोचना है, उसको डिसाइड करना है, फाइनल करना है। उसके बाद देखना है कि आपके कौन से इमोशंस उसके साथ अटैच हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उनको पहले आपको अलाइन करना है। उसके बाद आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप इसमें एक्शंस, यहाँ पे जो आपको एक्शंस लेने हैं, वो आप उसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, उसमें आप विज़न बोर्ड बना सकते हो, उसमें आप कुछ पिक्चर्स होती हैं उनको एडिट कर सकते हो कि आपके पर्सन के साथ आप इस तरह से हो, उस तरह से हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपके किसी भी पर्सन के साथ शादी मैनिफेस्ट करने में, या आपकी लव लाइफ़ को एनहांस करने में, या जिस तरह की भी आप डिज़ायर्ड लव लाइफ़ चाह रहे हो उसको मैनिफेस्ट करने में, ये आपके जो इंस्पायर्ड एक्शन हैं, ये आपको लेने पड़ेंगे। तो मैनिफेस्ट करना बहुत ईज़ी है। आप कुछ भी बड़े आराम से अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हर चीज़ जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी बर्निंग डिज़ायर है, आप बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी इशू है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कोई अच्छी टेक्निक या कोई अच्छा सलूशन सजेस्ट कर सकूं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।